नगरोटा जो है वो बहुत से मार्जिन से जहाँ से जीतेगी और वहाँ भी हम ज़बरदस्त टक्कर में हैं बड़गाम में। तो मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये दोनों सीटों पर कब्जा करेगी। बच्ची ने पिछले 11 महीने से दिन रात हर गांव हर मोहल्ले में जाके खुद लोगों से मिली है और नगरोटा की जनता ने बहुत प्यार दिया है उसको, बच्ची समझ के, बेटी समझ के, बुज़ुर्गों ने और नौजवानों ने अपनी बहन समझ के जो है सब ने साथ दिया है। उसी साथ की वजह से जिस तरीके से उस बच्ची ने अपना ये मेहनत 11 महीने की है और लोगों ने ये मन बनाया है कि हम इसी बच्ची को, देवयानी राणा को ही कामयाब करेंगे। और ये एक वन साइडेड गेम है, इसमें टक्कर में कोई नहीं। राणा साहब का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। वो सिर्फ नगरोटा के नहीं थे, वो हमारे जम्मू रीजन के एक बड़े कद्वर नेता थे जिन्होंने लोगों के लिए काम किया और नगरोटा खुसूसी तौर पर नगरोटा उनका क्षेत्र रहा है जिसके अंदर उन्होंने दिन रात काम किया और लोगों का प्यार और उन लोगों का आशीर्वाद लिया और नगरोटा के लोगों ने अपना परिवार समझ के वो चलते थे। उसी लेगेसी को बढ़ाते हुए इस बेटी ने भी अपने परिवार को, पूरा परिवार नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को समझ के काम किया है और जिसके नताइज जो है वो कल आपके सामने होंगे। यानी दोनों सीट्स बीजेपी की होने वाली है? जी, बिहार के अंदर एनडीए की सरकार होगी और आंकड़ा जो है वो बहुमत से और ज़्यादा आगे होगा और बिहार में फिर दोबारा जो है वो कमल हमारा खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो कल का दिन बड़ा ही अहम होने वाला है क्योंकि कल नगरोटा या फिर बड़गाम सीट को लेकर बात कर ले तो दोनों सीट्स के नतीजे आने वाले हैं और इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सांबा के विधायक सुरजीत सिंह सिलाथिया जी और उसी के साथ साथ कल बिहार में भी चुनावी नतीजे सामने आने वाले हैं। तो किसकी सरकार कल बिहार में बनेगी और जम्मू कश्मीर की ये 2 सीट्स बड़ी इंपॉर्टेंट, इनके नतीजे क्या होंगे ये जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे, नगरोटा और बड़गाम सीट के कल नतीजे आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के खेमे को लेकर बात करें तो किस तरह का उत्साह है और क्या लग रहा है, क्या नतीजे होंगे? सर देखिए, जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी है और बड़गाम दोनों के बाई इलेक्शंस जो हैं हमारे वोटिंग हो गई है, कल रिज़ल्ट है और हम पूरी उम्मीद है कि दोनों सीटें हमारी होंगी। उसमें से नगरोटा जो है वो बहुत से मार्जिन से जहाँ से जीतेगी और वहाँ भी हम ज़बरदस्त टक्कर में हैं बड़गाम में। तो मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये दोनों सीटों पर कब्जा करेगी। लेकिन मैं सर देख रहा था देवयानी राणा जी बड़े ही बेबाकी से उन्होंने हर एक इलाके को कवर किया, लोगों की बातों को सुना और कहीं ना कहीं ये उनका एक उत्साह दर्शा रहा है कि ये सीट कहीं ना कहीं बीजेपी की होगी, लेकिन नतीजों को लेकर इंतजार करना होगा। देखिए, ये तो पहले ही तय था कि जिस बच्ची ने पिछले 11 महीने से दिन रात हर गांव हर मोहल्ले में जाके खुद लोगों से मिली है और नगरोटा की जनता ने बहुत प्यार दिया है उसको, बच्ची समझ के, बेटी समझ के, बुज़ुर्गों ने और नौजवानों ने अपनी बहन समझ के जो है सब ने साथ दिया है। उसी साथ की वजह से जिस तरीके से उस बच्ची ने अपना ये मेहनत 11 महीने की है और लोगों ने ये मन बनाया है कि हम इसी बच्ची को, देवयानी राणा को ही कामयाब करेंगे और ये एक वन साइडेड गेम है, इसमें टक्कर में कोई नहीं है। लेकिन क्या मान के चले कि जो लेगेसी की बात हम कर रहे हैं लगातार नगरोटा सीट को लेकर, तो ये लेगेसी बरकरार रहेगी? राणा साहब की जो काम उन्होंने किए, जो लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बनाई, वही दिलों में जगह अब उनकी बेटी बनाने जा रही है? देखिए, राणा साहब का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। वो सिर्फ नगरोटा के नहीं थे, वो हमारे जम्मू रीजन के एक बड़े कद्वर नेता थे जिन्होंने लोगों के लिए काम किया और नगरोटा खुसूसी तौर पर नगरोटा उनका क्षेत्र रहा है जिसके अंदर उन्होंने दिन रात काम किया और लोगों का प्यार और उन लोगों का आशीर्वाद लिया और नगरोटा के लोगों ने अपना परिवार समझ के वो चलते थे। उसी लेगेसी को बढ़ाते हुए इस बेटी ने भी अपने परिवार को, पूरा परिवार नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को समझ के काम किया है
और जिसके नताइज जो है वो कल आपके सामने होंगे। यानी दोनों सीट्स बीजेपी की होने वाली है। जी, बिहार को लेकर किस तरह से देख रहे हैं, बिहार की राजनीति को किस तरह से आप समझ पा रहे हैं और क्या कल के नतीजे बिहार के होने वाले हैं? क्या वाकई में एनडीए को एक बड़ी बढ़त मिलने वाली, जो एग्जिट पोल्स भी दिखा रहे हैं? देखिए एनडीए का वहाँ पे जो है बिहार के अंदर एनडीए की सरकार होगी और आंकड़ा जो है वो बहुमत से और ज़्यादा आगे होगा और बिहार में फिर दोबारा जो है वो कमल हमारा खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यानी एग्जिट पोल कल एग्जैक्ट पोल होने वाले हैं? नेचुरली वो तो एग्जैक्ट पोल की बात है, वहाँ लोगों से भी लोगों का जो वर्शन सामने आ रहा है, जो लोगों की बात आ रही है, लोग चाहते हैं कि विकास हो, लोग चाहते हैं वहाँ की तरक्की हो, लोग चाहते हैं कि वहाँ पुरअमन तरीके से लोग रह सकें। उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ही वहाँ पे एक अच्छा जो है अपना रोल निभा सकती है, तो इसलिए लोगों ने चूजन किया है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो सुरजीत सिंह सलाथे जी ने ये साफ कर दिया है कि कल जिस तरह से नतीजे आने वाले हैं बाई इलेक्शन के, खासतौर पर नगरोटा सीट और बड़गाम सीट को लेकर बात करें तो ये दोनों सीटें बीजेपी की होंगी। ये बीजेपी दोनों सीटों पर जीतेगी और उसी के साथ बिहार इलेक्शन के नतीजे भी ये होंगे कि एनडीए को बहुमत जो वो मिलेगा और बहुमत से ज्यादा जो है वो मार्जिन, एक विक्ट्री जो है वो यहाँ पर एनडीए की होगी। लेकिन कल का दिन अहम है, वो जम्मू कश्मीर के हवाले से हो या फिर बिहार के हवाले से हो, दोनों जगह देखने की नतीजे क्या कुछ होते हैं। लेकिन एग्जिट पोल के हवाले से बात करें तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कल ये एग्जैक्ट पोल बन जाए, क्योंकि जो बढ़त है वो एनडीए को बिहार में मिल रही है। लेकिन बड़गाम सीट का तो पता नहीं, लेकिन नगरोटा सीट को लेकर ये कहीं ना कहीं स्पष्ट जरूर लग रहा है कि ये सीट जो वो बीजेपी की होगी और यहाँ पर देवयानी राणा जो कि सुपुत्री हैं स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी की, वो कल यहाँ पर एक बड़ी जीत हासिल जरूर करेंगी। अब देखना है कि नतीजे क्या कुछ होंगे कल के इस चुनाव के। फिलहाल के लिए कैमरामैन अविनाश के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।